हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा और द एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप टैब्स को क्रिएट कर सकते हैं। और हमारा जो कोड होगा बहुत ही सिंपल कोड होगा और ऐसा कोड मैं आपको बताऊंगा कि इसको बिगिनर्स भी समझ सकता है और एडवांस लेवल का बंदा तो समझ सकता है। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज करो लाल कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब और साथ में घंटे को भी दबाओ, बेल आइकन को दबाओ। इससे फायदा आपका ये होगा कि जब भी आप वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी और उसका आप सबसे पहले देख सकते हो। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपको कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिले इस लेक्चर में तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो बेसिकली यहाँ पर अब टैब बनाएंगे तो टैब बनाने के लिए हम यहाँ पर डिव का ही यूज़ करेंगे। तो एक कोड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारा होगा HTML5 का पार्ट जिसमें हम बेसिकली स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। सेकंड पार्ट होगा हमारा बेसिकली CSS का और थर्ड पार्ट होगा हमारा जावास्क्रिप्ट का जो इसमें डायनेमिकली फील्ड लेके आएगा। तो सबसे पहले मैं टैब्स के लिंक्स बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर एक डिव यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इस डिव को मैं यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ जैसे कि मेरे टैब नेव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मैंने क्लास दिया इसको टैब नेव। अब मैं इसको करता हूँ डिव को यहाँ पर क्लोज और इस डिव के अंदर मैं यहाँ पर एंकर टैग का यूज़ करूँगा टैब्स को क्रिएट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल इंडिया, इसी करता हूँ मैं कॉपी, वापस से नीचे यहाँ पर पेस्ट, फिर से पेस्ट। तो इनकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ जैसे कि पाकिस्तान, यहाँ पर हम रख देते हैं जैसे कि नेपाल। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो हमारा रहेगा टैब का सेक्शन, ये हमारा टैब सेक्शन है। जैसे कि यहाँ पर मैं कमेंट दे देता हूँ टैब सेक्शन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और टैब सेक्शन के बाद हमारा जो सेक्शन स्टार्ट होगा वो हमारा टैब कंटेंट सेक्शन। तो यहाँ पे होगा टैब कंटेंट सेक्शन। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर एक कमेंट और कर देता हूँ कैसे कि एंड टैब सेक्शन, कि मेरा जो टैब सेक्शन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, और इसी तरीके से मैं कमेंट और यहाँ पे करूँगा कि एंड टैब कंटेंट सेक्शन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अपना टैब सेक्शन बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं डिव लूँगा, एक क्लास लूँगा और यहाँ पे मैं ऐसे रख दूँगा कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पर मैं वापस से इस डिव को करूँगा क्लोज। ठीक है, और इस डिव में मैं एज अ कंटेंट के लिए मैं P टैग का यूज़ करूँगा यानी कि पैराग्राफ टैग का यूज़ करूँगा। तो अब मैं पैराग्राफ टैग का यूज़ किया तो डेटा यहाँ पर लेने के लिए मैं यहाँ पर डम्मी डेटा यूज़ करूँगा। तो लोरम का डम्मी डेटा हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये 100% जब भी हमें डम्मी डेटा चाहिए होता है हम लोरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास कितने टैब है, मेरे पास 3 टैब है। तो इन 3 टैब के लिए मुझे एक अलग अलग डेटा यहाँ पे अलग अलग मुझे यहाँ पे मैं डिव को क्रिएट करूँगा। हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी इसी कंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या हमें बार बार डिव नहीं बनानी पड़ेगी, हम इसी ही डिव को मैं चेंज कर सकता हूँ, मतलब इसके कंटेंट को मैं चेंज कर सकता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसी ही डिव का ये कंटेंट जिसमें चेंज हो जाए, या मैं इस पर क्लिक करूँ इसी डिव का कंटेंट चेंज हो जाए। तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट अभी आपको प्रॉपर समझाने के लिए मैं यहीं पर ही इसी को ही मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास 3 टैब है, तो हमारे पास 3 टैब के 3 कंटेंट हमारे डिव आ गई। ठीक है, अब मैं करता हूँ सेव और दिखाता हूँ उसका रिजल्ट। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। एक सेकंड में यहाँ पर कमेंट, यहाँ पर ये देखो ये कमेंट हमने प्रॉपर नहीं एंड किया। सेव करता हूँ, रिफ्रेश। ठीक है, तो अब हमारा HTML5 का तो स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अब इनमें स्टाइलिंग करूँगा। ठीक है, तो हम चलते हैं स्टाइल सेक्शन में। तो यहाँ पर पहले तो मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर लूँगा और यूनिवर्सल सेलेक्टर बेसिकली मैं क्यों यूज़ करता हूँ, ताकि जो भी मेरे वेब पेज में बाय डिफ़ॉल्ट का जो पैडिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट का जो मार्जिन है वो हट जाए। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको 0, देन मार्जिन को मैं कर देता हूँ यहाँ पर 0 और सभी टैग्स को मैं बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ जिसको बोलते हैं बॉर्डर बॉक्स, इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट का पैडिंग, बाय डिफ़ॉल्ट का मार्जिन सब कुछ यहाँ से हट चुका है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अपने जो मेरा टैब नेव है मैं उसको कॉल करता हूँ और मैं कुछ में कुछ स्टाइलिंग करूँगा। सबसे पहले तो भी देखो ये डिव है और डिव सबसे पहले डिव है तो डिव हमेशा 100% ही विड्थ यूज़ करती है। तो यहाँ पर मैं विड्थ को डिफाइन नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं पहले तो उसकी हाइट डिफाइन कर दूँगा कि हाइट रखो इसकी 50 पिक्सल। ठीक है, बैकग्राउंड का जो कलर है वो आप रख दो यहाँ पर पिंक हम यूज़ कर लेते हैं। लेफ़्ट और राइट से जो पैडिंग है वो मैं देता हूँ, टॉप बॉटम से ना देकर मैं लेफ़्ट राइट से 20 पिक्सल का पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, और जो इसका पोजीशन है मैं देता हूँ रिलेटिव, इस तरीके से। तो मैं करता हूँ सेव। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, तो कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, तो अब मेरा जो ये कंटेंट है, ये कंटेंट मैं चाहता हूँ बेसिकली वर्टिकली मिड में आ जाए।
तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लाइन हाइट 50 पिक्सल है, तो डायरेक्ट इस डिव में यूज़ कर रहा हूँ, तो इस डिव के डायरेक्ट कंटेंट में ऐड हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बेसिकली लेटर स्पेसिंग को मैं यूज़ करूँ, एक सेकेंड, ये देखिए कि लेटर स्पेसिंग दे दो 1 पिक्सल, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर लेटर स्पेसिंग भी आ चुकी है। कलर चाहता हूँ तो कलर भी डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे कि कलर मेरा कर दो आप वाइट, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम और करूँगा कि मेरे जो टैब है, नैब टैब के एंकर पे जब कोई होवर करे, ठीक है, तो उसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं एक काम और करूँगा कि यहाँ पर जितने भी मेरे एंकर है, सबसे पहले होवर बाद में करेंगे, कि जितने मेरे एंकर है इन सब के ऊपर जब भी मैं कर्सर लेके जाऊँ तो वो कर्सर मेरा पॉइंटर में चेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैं करूँगा कर्सर और पॉइंटर, यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर दूँगा, सेव किया, रिफ्रेश, इस तरीके से, ठीक है। अब तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इन पे अपना कर्सर लेके जाऊँ तो होवर पे कुछ रिजल्ट भी आना चाहिए, कुछ चेंज भी होना चाहिए। तो मैं होवर यहाँ पे पशुडो क्लास यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं क्या चेंज करवा रहा हूँ, इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करा रहा हूँ। यहाँ पर मैं हेक्साडेसिमल कोड यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर जो मैं कलर है वो करा दे रहा हूँ सपोज ब्लैक 1 2 3, इस तरीके से, सेव किया, रिफ्रेश, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक यहाँ पर आपको पॉइंट नोट किया होगा कि इसकी जो हाइट है मेरे हर एक एंकर टैग की, वो 100% मतलब 50 पिक्सल नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि एंकर टैग हमारा बेसिकली एंकर टैग को हम वर्टिकली मतलब हॉरिजॉन्टल तो दे सकते हैं, लेकिन टॉप बॉटम से इनको हाइट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ब्लॉक टाइप के कैटेगरी के नहीं होते हैं हमारे एंकर टैग। तो यहाँ पर मैं इनको जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर ऐड करूँगा कि इनको डिस्प्ले करो इन लाइन ब्लॉक के अंदर, ठीक है, इन लाइन ब्लॉक के अंदर, सेव किया, रिफ्रेश, ये देखिए अब यहाँ पर पूरा यहाँ पर गैप लेगा। तो यहाँ पर मैं बेसिकली और पैडिंग भी दे दूंगा कि टॉप बॉटम से तो नहीं चाहिए, लेकिन लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल का पैडिंग कर दो, सेव किया, रिफ्रेश, ये देखिए, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब तो यहाँ पर बेसिकली ये काम तो हमारा हो गया। अब एक काम और कर लेते हैं कि ये जो मेरा पैराग्राफ टैग है इसमें मैं कुछ स्टाइलिंग कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर कॉल किया कंटेंट के अंदर जो पैराग्राफ टैग है या कंटेंट के अंदर हम डायरेक्ट क्या दे देते हैं, यहाँ पर हम पैडिंग दे देते हैं, टॉप बॉटम से दे देते हैं 5 पिक्सल का, लेफ्ट राइट से दे देते हैं हम 20 पिक्सल का, ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमारा मेनली CSS का कुछ काम तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर एक काम और हमारा बाकी है कि यहाँ पर क्या काम बाकी है कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक कलर है बैकग्राउंड का और ये इंडिया, ये हमेशा रहना चाहिए। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका बैकग्राउंड कलर और जो कलर है ब्लैक हो जाए, भले ही मैं इस पर होवर हटा दूँ तब भी हो जाए, अभी तो होवर पे आ रहा है। तो उसके लिए हम एक क्लास यहाँ पर बनाएंगे और क्लास को यहाँ पर हम ऐड करवाएंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैं यहाँ पर एक एक्टिव नाम की क्लास बना रहा हूँ और जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं यही कलर कोड रख लेता हूँ, ठीक है, कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया, यही कलर मैं कोड रख रहा हूँ। बस यहाँ पर जो एक कलर है मैं वाइट रख लेता हूँ, नहीं छोड़ो यही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर CSS का भी मेनली काम तो मोटा मोटा हमारा पूरा हो ही गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमारा जो मेन पार्ट है, मतलब जो हमारा तीसरा पार्ट है इस कोड को बनाने में, वो होगा हमारा जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम कमेंट कर देते हैं कि जावास्क्रिप्ट कोड, इस तरीके से जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं स्क्रिप्ट टैग को ओपन करता हूँ, देन अब यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये डेटा शो होना चाहिए, इस पर क्लिक करूँ तो दूसरा डेटा शो होना चाहिए, इस पर क्लिक करूँ तो तीसरा डेटा शो होना चाहिए। बट यहाँ पर तीनों में डेटा सेम है, तो पहले तो मैं डेटा चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्लिक होने पर डेटा चेंज हो भी रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दूसरा कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे कि ये वाला है, तो कॉपी किया ये वाला कंटेंट और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब इस तीसरे के लिए मैं ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लाइक इस तरीके से, कॉपी किया, पेस्ट और वापिस से इसको अलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने तीनों का अलग अलग कंटेंट यूज़ कर लिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि हम क्लिक पे चेंज कर रहे हैं लेकिन डेटा हमारा सेम है। तो अब मुझे करना क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक, इस पर, तो मुझे ये डेटा शो होना चाहिए, इस पर क्लिक करूँ तो ये होना चाहिए, इस पर क्लिक करूँ ये होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी शो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले तो इनको मैं कर दूँगा डिस्प्ले नन सभी को ही, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको डिस्प्ले नन, इस तरीके से, तो कुछ भी नहीं दिखेगा। अब मैं जब क्लिक करूँगा तभी दिखना चाहिए डेटा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे इसको, कैसे एक्सेस करेंगे कि document डॉक्यूमेंट डॉट गेट ELEMENT एलिमेंट्स बाय किसके थ्रू, मैं इसको मैं यहाँ पे क्या एक्सेस करना चाहता हूँ, इस एंकर टैग को। तो एलिमेंट्स बाय हम टैग नेम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और टैग नेम कौन सा है, ए एंकर टैग है, और उसका इंडेक्सिंग नंबर क्या है 0, क्योंकि ये पहले है तो उसका इंडेक्सिंग नंबर 0 होता है, दूसरा है तो इंडेक्सिंग नंबर 1, ये तीसरा एंकर टैग है तो इसका इंडेक्सिंग नंबर 3 होगा। तो इसको एक्सेस करना है तो यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर 0 देनी पड़ेगी। डॉट लगाया, मैं यहाँ पर इवेंट लिस्टनर का यूज़ करूँगा, तो EVENTLISTENER इवेंट लिस्टनर। तो यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ कि जब मैं इस एंकर टैग पर क्लिक करूँगा तो एक फंक्शन चलाओ, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर क्या चलाओ, उस फंक्शन के अंदर ये चलाओ कि ये जो डेटा है कौन सा, कंटेंट। तो यहाँ पर कंटेंट की मैंने कंटेंट जो तीनों डिव को सेम क्लास दिया, ठीक है। तो पहले वाला जो कंटेंट है ये वाला मुझे कंटेंट दिखना चाहिए। तो मैं वापस से क्या करूँगा, क्लास ने इसको मैं क्लास नेम से एक्सेस करूँगा। तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इतना, ठीक है। और यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर मैं बाय क्लास नेम करा लेता हूँ यहाँ पर। तो क्लास का नाम क्या है हमारा, बेसिकली कंटेंट है। तो यहाँ पर मैं कंटेंट डाल दूंगा, और देखो सेम क्लास है, 3 क्लास है, तो इसका भी इंडेक्स नंबर 0 पहले का, इसका 1, इसका 2, ठीक है। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो उस पर क्या करो, एक मेथड लगाओ स्टाइल, और डिस्प्ले करो, क्या करो, ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको ब्लॉक। अब देखो सेव करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। क्लिक किया, देखो डेटा आ गया, ठीक है। इस पर क्लिक किया तो जाएगा नहीं, इस पर क्लिक किया डेटा आ गया। मैं चाहता हूँ जैसे डेटा आए तो मेरा जो ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट, अब मैंने कर्सर यहाँ से हटा लिया तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन से किस टैब का डेटा ओपन किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये टैब में ये जो मैंने होवर पे रिजल्ट लगाया है यही लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्लास भी ऐड करवा दूंगा। कैसे, मैं देखो वापस से इसको कॉपी करता हूँ, नहीं इसे नहीं, इस वाले को, क्योंकि हमें तो एंकर टैग पे लगाना है। तो कॉपी किया, और यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, और मैंने इस पर क्या किया, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लास लिस्ट, यहाँ पर मैं मेथड यूज़ करूँगा क्लास लिस्ट, ठीक है। क्लास लिस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो कौन सी क्लास में ऐड कर रहा हूँ, क्लास ऐड कर रहा हूँ एक्टिव, इस तरीके से। सेव किया, रिफ्रेश किया, अब देखो मैंने क्लिक किया, देखो ऑटोमेटिक मेरा क्लास ऐड हो गया। अब मुझे पता चल रहा कि मैंने कौन सा यहाँ पर एक्टिव है, मेरा ये वाला एक्टिव है, ठीक है। जब मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करूँ तो इस पर आना चाहिए डेटा। अब मैं इस पर क्लिक करूं पाकिस्तान वाले पर, तो मुझे पाकिस्तान वाला कंटेंट शो होना चाहिए, और पाकिस्तान पर ये जो मेरा होवर का इफेक्ट है वो आना चाहिए। बट इंडिया का डेटा नहीं दिखना चाहिए, और ना ही इंडिया पे जो होवर का इफेक्ट है ये दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले तो मैं से कर लेता हूँ कॉपी, सिंपल इसे मैंने क्या कॉपी पेस्ट, तीनों के लिए हो गया। अब यहाँ से इंडेक्स नंबर चेंज कर दो, ये 1 के लिए होगा, ये 2 के लिए होगा, यहाँ पे वापस से ये 2 के लिए होगा, यहाँ भी वापस से ये 1 के लिए होगा। तो कंटेंट भी चेंज कर दो, ये 1 के लिए है, बेसिकली ये 2 के लिए है। अब मैंने सेव किया, अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, देखो इस पर क्लिक किया शो हो गया, इस पर क्लिक किया शो हो गया, इस पर क्लिक किया शो हो गया। तो मतलब कि हमारा डेटा भी प्रॉपर शो हो रहा है, हमारा ये होवर का इफेक्ट भी शो हो रहा है। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैं नेपाल पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे पाकिस्तान इंडिया का डेटा नहीं दिखाना, और ना ही पाकिस्तान इंडिया पर होवर का इफेक्ट दिखाना है। भले ऐसे ही मैं पाकिस्तान पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे इंडिया और नेपाल का नहीं दिखाना। तो सिंपल सा इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको एक्सेस करेंगे, इस लाइन को यहाँ से, ठीक है। वापस से पेस्ट, वापस से पेस्ट, यहाँ पर आप कर दो कि मुझे 1 नहीं दिखाना और 2 नहीं दिखाना, यहाँ से कर दो नन, ठीक है। कि जब मैं 1 पर, मैं इंडिया पर क्लिक करूँ तो नेपाल पाकिस्तान का डेटा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में आप इसे भी कॉपी पेस्ट कर दो कि यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट पेस्ट, कि जब मैं इंडिया पर क्लिक करूं तो मेरा जो पाकिस्तान है और मेरा जो नेपाल है उसमें जो आपने क्लास लगा रखी है उसको रिमूव कर दो। कौन सी क्लास रिमूव कर दो, एक्टिव को। तो वापस से इसको मैं कर दूंगा रिमूव, इस तरीके से, ठीक है। बस हम यही चेंज हम इन सभी में कर देंगे, यही चेंज हमें सभी में करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वापस से मैं इसे करता हूँ कॉपी, सिंपल कॉपी किया मैंने, पेस्ट, फिर से पेस्ट। तो ये किस लिए है, मुझे 0 नहीं दिखाना, मतलब इंडिया नहीं दिखाना, यहाँ पर नेपाल नहीं दिखाना, पाकिस्तान के लिए है। तो इसको मैं कर दूंगा बेसिकली यहाँ पर नन, और इसे भी मैं कर दूंगा बेसिकली यहाँ पर नन। देखो ये कोड जो है बहुत ही सिंपल कोड है, क्योंकि आपको टैब बनाने के जो कोड हैं वो जावास्क्रिप्ट के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन मेरा जो कोड है बहुत ही सिंपल कोड है, कोई भी इसको बिगिनर भी समझ जाएगा कि हमने क्या काम किया हुआ है। तो कोड अपना ऐसा लिखो ताकि आपको भी समझ में आ जाए, और चाहे वो बिगिनर हो चाहे एडवांस हो उसको भी समझ में आ जाए,
ठीक है। तो यहाँ से देखो 0 कर दूंगा और यहाँ पर मैं कर दूंगा 2 को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 1 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा रिमूव, ठीक है, यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको रिमूव मेथड लगा दूंगा। ऐसे ही मैं करूँगा इस पर कि जब मैं पाकिस्तान पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ पाकिस्तान का डेटा दिखे, कंटेंट दिखे, इंडिया का और नेपाल का ना, सॉरी, जब मैं ये दूसरा हमारा नेपाल के लिए है कि जब मैं नेपाल पर क्लिक करूं तो मुझे नेपाल का डेटा दिखे और ना ही तो मुझे इंडिया का डेटा दिखे और ना ही मुझे उसका पाकिस्तान का डेटा दिखे, ठीक है। ऐसे ही जब मैं होवर का इफेक्ट, मतलब जब मैं नेपाल पर क्लिक कर रहा हूँ तो होवर का इफेक्ट सिर्फ नेपाल पे होना चाहिए, ना ही तो इंडिया पे होना चाहिए और ना ही पाकिस्तान पे होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा रिमूव मेथड इस तरीके से, और यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा 0 और यहाँ पर मैं कर दूंगा 1 जो इनके इंडेक्सिंग नंबर है। तो बेसिकली हमारा काम खत्म हो चुका है जावास्क्रिप्ट का भी। अब मैं सेव करता हूँ, अब मैं करता हूँ उसको रिफ्रेश, तो हम चेक कर लेते हैं प्रॉपर काम हो रहा है, कुछ एरर तो नहीं आ रहा। मैंने किया इंडिया पर क्लिक तो देखो इंडिया का डेटा शो हो गया और इंडिया पे ही मेरा होवर इफेक्ट लग गया। अब मैंने किया पाकिस्तान पर क्लिक तो देखो यहाँ पर पाकिस्तान का डेटा शो हो गया और पाकिस्तान पर होवर इफेक्ट लग गया। अब मैंने किया नेपाल पर क्लिक तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि तीनों डेटा शो हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ घोटाला है। तो चेक कर लेते हैं, देखो मैंने यहाँ पर ब्लॉक ही दिया हुआ है, इसको नन नहीं किया, तो यहाँ पर मैं इसको नन कर देता हूँ, वापिस से इसको नन कर देता हूँ, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, वापस से किया रिफ्रेश, देखो वापस से क्लिक करते हैं नेपाल पे तो यहाँ पे नेपाल का डेटा शो हो रहा है और नेपाल पर मेरा होवर इफेक्ट आ गया। पाकिस्तान पर क्लिक किया तो पाकिस्तान का डेटा शो हो रहा है और पाकिस्तान पे होवर इफेक्ट आ गया। इंडिया पर क्लिक किया तो इंडिया का डेटा शो हो रहा है। तो देखो अब डेटा भी ध्यान से देखो, ये लोरम से स्टार्ट है, पाकिस्तान का कंट्री से स्टार्ट है, नेपाल का इट इज़ अ लोंग से स्टार्ट है। तो बेसिकली आपने देखा इस तरीके से हम बेसिकली यहाँ पर बना सकते हैं ईजीली टैब। तो बेसिकली ऐसे बनाया जाता है हम अपने HTML की हेल्प और CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से टैब। अगर यहाँ पे आप चाहते हो और स्टाइलिंग करना, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं कंटेंट ऐड कर रहा हूँ, कुछ भी मेरा कंटेंट है वेबसाइट पे, उस पर कैसा रिजल्ट आएगा वो भी देख लेते हैं। जैसे ये कंटेंट है, मतलब इस सेक्शन के बाद में मेरा कोई दूसरा सेक्शन है, अगर मैं यहाँ पर फिर अब मैं टैब खोलूँ तो क्या होगा, सिंपल ये डेटा मेरा नीचे चला जाएगा, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है, टैब का डेटा शो हो रहा है, इसमें कुछ एनिमेशन आए तो आप एनिमेशन बना के भी इसमें एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेहद ही सिंपल होता है टैब बनाना। आपको बहुत सारे कोड मिल जाएंगे बेसिकली टैब के गूगल पे, लेकिन हर एक कोड को आपको ऐसा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि वो आपको भी समझ में आ जाए, वो बिगिनर को भी समझ में आ जाए, वो इंटरमीडिएट को भी समझ में आ जाए और एडवांस लेवल को भी समझ में आ जाए। क्योंकि कोड अगर आप कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर आपने कोई भी कोड देखा वो कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे काम कर रहा है, तो उस कोड को देखने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, ना आप वो समझ सकते। तो ये जो मैंने कोड लिखा है बहुत ही सिंपल कोड है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बड़ी सी अलग अलग यहाँ पर मैंने एलिमेंट यूज़ किए हुए हैं सेलेक्ट करने के लिए, मैं इनको एज ए वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ और वेरिएबल के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ। बट उससे क्या होगा, हमारी लाइन तो ये लाइन तो हमारी उतनी लिखनी पड़ेगी, बट हमारी 3-4 लाइन और एक्स्ट्रा, 6 लाइन हमारी और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पर वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं किया। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल कोड है, बहुत ही मज़ेदार कोड है और आपने इसमें सीखा किस तरीके से आप यहाँ पर एक टैब्स को, ब्यूटीफुल टैब्स को बना सकते हो। तो अगर आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी सीखने को मिला थोड़ा सा भी, तो इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। आपका कोई पैसा नहीं जाता है सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन दबाने से फ़ायदा उल्टा ये होता है कि जब भी वीडियो आती है ना आपके यूट्यूब पर तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट डे में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।